ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 177 177। नार्थः पुरुषकारेण इत्येवं मा शङ्क्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। ईश्वरः अंतर्यामी अंतस्तिष्ठन् यमयति सर्वान्। अगर ईश्वर अंतर्यामी है, सबके अंदर रहकर सबको संवादिता में रखते हैं, सबको मर्यादा में रखते हैं, तो फिर करने वाले ईश्वर ही है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सर्वभूतों को भ्रमण कराने वाले भी ईश्वर है। अगर पुरुष जो ईश्वर सर्व कराने वाला है, तो मनुष्य को जो कर्म की स्वतंत्रता मिली है उनका क्या? आप समझते हो? तो हमारी कोई स्वतंत्रता रहेगी नहीं। हम ऐसे बोलते भी हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो अगर ईश्वर ही करता है
ईश्वर ही नियमन कर रहा है, तो जो मनुष्य जो है, मनुष्य को कर्म की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अब समझो, और अगर मनुष्य स्वतंत्र है तो ईश्वर का नियमन नहीं रहेगा। दोनों ओर से देखना है हमें कि ईश्वर ही सर्व प्रकार से नियमन कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता रहेगी नहीं। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही मनुष्य कर्म करेंगे। और अगर मनुष्य की स्वतंत्रता है तो फिर ईश्वर नियामक नहीं है, अंतर्यामी नहीं है। आप समझो। और इसीलिए प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अगर ईश्वर जो करने वाला है, ईश्वर ही सब करवा रहे हैं, तो फिर कर्ता ईश्वर हो गए, तो मैं कोई कर्म करूं उसका कर्मफल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है। आप समझो। तो मनुष्य का जो प्रयत्न जो है, मनुष्य के जो कर्म है, वो कर्म तो निष्फल हो जाएंगे। अब देखो, तो केनापि देवेन हृदिस्थितेन कहकर भी यही कहते हैं कि कोई मेरे अंदर बैठा है, कोई है जो मुझे करवा रहा है। तो फिर कर्म की स्वतंत्रता रहेगी ही नहीं, और स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं है, तो फिर मनुष्य को जो कहते हैं, आप समझो, मनुष्य को इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य में हमेशा कहते हैं कर्म अधिकार है। अब देखो, मनुष्य मानी जिसके पास कर्म करने का अधिकार, माने की स्वतंत्रता है, कर तुम इच्छा। अब देखो, कर भी सकते हैं। अब देखो, अकर तुम अन्यथा कर तुम वा। अब देखो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी हम करते हैं। अब देखो, लेकिन अगर ईश्वर ही नियामक है तो ये संभव नहीं है। कर तुम शक्य अन्यथा वारे कर तुम शक्य, ये संभव नहीं रहेगा। और इसीलिए शंका करते हैं कि अगर ऐसे है कि केनापि देवेन हृदि से, कोई हमारे हृदय में बैठा है जो हमारे पास ये सब करवा रहे हैं। आप समझो, मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब देखो, करने में जितनी आपकी स्वतंत्रता है, उससे भी अधिक स्वतंत्रता आपको न करने में है। अब समझो ठीक से, कर्म की जो मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, इसके कारण वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा दृष्टांत देते थे कि अगर कोई गधे के पीछे खड़ा रहा तो गधा उसको लात मारेगा। अब समझो, तो गधे के पास लात न मारने की स्वतंत्रता है, नहीं है। अब समझो, लेकिन अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है, मेरे पीछे कुछ बोल रहा है और मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में क्रोध करके मैंने निर्णय कर लिया कि पीछे मुड़ के मैं एक लगा दूं उसको। अब समझो, अब देखो ये, तो जब पीछे मुड़ के मैं देखती हूं तो वहां पर बड़ा पहलवान खड़ा है। अब समझो, तो सोने की सो लुहार की एक। अब समझो, अब मैं उनको मारूंगी नहीं, इनका अर्थ क्या हुआ? कर तुम शक्य माने कि मैं मारूं उनको, लेकिन अगर मेरे समझ में आ गया कि उनको मारना मेरे लिए हित नहीं है, अब समझो, उनका जो परिणाम है वो परिणाम मेरे लिए प्रतिकूल हो सकता है, और इसलिए मैं क्या करूं? अकर तुम शक्य। अब देखो, अपने आप को हम अटका देते हैं, रुकवा देते हैं। अब देखो, प्रवृत्ति आरंभ करने के बाद भी जब समझ में आता है कि ये मेरे लिए प्रतिकूलता है, तो फिर मैं छोड़ दूं। अब समझो, लेकिन गधे के पीछे अगर पहलवान खड़ा है तो गधा ऐसा नहीं सोचेगा ये पहलवान है, मुझे मारेगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। नहीं, गधे को ऐसे ही बनाया कि इसके पीछे कोई खड़ा रह गया, वो लात मारेगा। अकर तुम शक्य है ही नहीं गधे में।
आप समझो, प्राणियों को जिस प्रकार से बनाया है, प्रोग्राम्ड है, पूर्व आयोजित है वो लोग, जिस प्रकार से पूर्व आयोजन प्राणियों का हुआ है उसी प्रकार से वो वर्तन करते हैं। लेकिन मनुष्य को कर्म अधिकार है, माने कि वो कर्म कर सकते हैं, न अकर्तुम शक्य। आप समझो, अगर आप सोचते हो कि मेरी स्वतंत्रता है तो मैं करूं, वो मेरी स्वतंत्रता है, सही में कर्तुम शक्य स्वतंत्रता नहीं है, अकर्तुम शक्य स्वतंत्रता है। आप समझो ठीक से, कोई मुझे कुछ कह रहा है, सामने मुझे बोलने की इच्छा हो गई, लेकिन मैं अपने आप को रोक दूं, अकर्तुम शक्य। आप समझो, मनुष्यत्व यह है कि अगर आपको इच्छा है तब भी आप मत करो। अब समझो, तो अकर्तुम शक्य मनुष्य के पास है, प्राणियों के पास नहीं है। आप समझो, अन्यथा वा कर्तुम, अन्य प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो मनुष्य वो है कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य, ये मनुष्यत्व है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है, तो अंतर्तिष्ठन् सर्वान् नियम यमयति, तो सबका नियमन करते हैं ईश्वर, तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या? और अगर मनुष्य कोई कर्म कर रहा है तो उनकी प्रवृत्ति तो निष्फल हो जाएगी, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। अब समझो, और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है, लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तो थोड़ा अलग है। वहां पर पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, सबका नियमन कर रहे हैं, सब जगह पर संवादिता है। लेकिन एक मनुष्य है जिसके पास स्वतंत्रता है, इसीलिए मनुष्य जो है वो विसंवादिता उत्पन्न करता है। एवं प्रवर्तितम चक्र न अनुवर्तयन्ति है। अब देखो, ये जगत की संवादिता है, ये जगत चक्र है, लेकिन उसी में भी हम विसंवादिता करते हैं, न अनुवर्ति, उनका अनुसरण नहीं करते हैं हम। आप समझो, और इसीलिए अगर मनुष्य की, देखो बहुत सुंदर है, मनुष्य की स्वतंत्रता है तो फिर ईश्वर अंतर्यामी नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, ईश्वर अंतर्यामी है। अब देखो, ईश्वर अंतर्यामी भी है और मनुष्य को स्वतंत्रता भी है, दोनों है। आप समझो कैसे, आगे श्लोक में दर्शाते हैं, न अर्थः पुरुष कारेण इति एवं मा शंक्यता। आप ऐसी शंका मत करो, पुरुषाकारेण, पुरुष कारेण माने कि ये पुरुष की जो स्वतंत्रता है, पुरुष कार माने कि पुरुष के द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, तो पुरुष की, मनुष्य की स्वतंत्रता है, और ईश्वर अंतर्यामी है, इसीलिए पुरुष कार जो है माने कि पुरुष की जो स्वतंत्रता, मनुष्य की जो स्वतंत्रता है, न अर्थ, वो निष्फल है, उनका कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है, हेतु नहीं है। ऐसा मत सोचो, ऐसी शंका मत करो। अब समझो, देखो इसीलिए मैं कहती हूं कर्म का सिद्धांत भी है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, देखो आगे हम देखेंगे कि जो संवादिता जो है उनको हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। एक भौतिक संवादिता है, फिजिकल ऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल प्राण शक्ति की जो, हमारे प्राण शक्ति की जो संवादिता है वो भी है फिजियोलॉजिकल ऑर्डर, मानस स्तर पर भी है साइकोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो, बुद्धि की भी, विचार की भी एक प्रक्रिया है। तो एपिस्टेमोलॉजिकल जो हम विचार करते हैं, हम तर्क करते हैं, उनकी भी एक प्रक्रिया है, उनकी भी एक संवादिता है, एक व्यवस्था है। उसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ धर्म, ये धर्म भी एक संवादिता है। आप समझो, धर्म भी अंतर्यामी ईश्वर की एक संवादिता है। अब समझो, तो धर्म संवादिता है, व्यवस्था है, रचना है। धर्म भी ईश्वर है, तो फिर वो ईश्वर अंतर्यामी भी है और मनुष्य को स्वतंत्रता भी है, दोनों है। आप समझो,
यतः यतः क्योंकि, यतः माने क्योंकि, ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। आप देखो बहुत सुंदर है? पुरुष की स्वतंत्रता के रूप में भी ईश्वर ही है, धर्म के रूप में ईश्वर है, आप समझो। देखो इसीलिए भागवत में अगर आप देखते हैं, विष्णु पुराण में आप देखते हैं, तो भगवान के जो शरीर है, विराट परमात्मा जो है, उनका जो वर्णन करते हैं, जो निरूपण करते, कहते हैं ये भगवान का जो वक्ष स्थल है वो धर्म है। अब देखो, और भगवान के जो बैक साइड है वो क्या है? अधर्म है। अब देखो, ईश्वर स्वयं धर्म है। अब समझो, धर्म ईश्वर का आदेश नहीं है। अन्य सर्व धर्म पंथ में जो है वो धर्म को ईश्वर का आदेश कहते हैं, हम ईश्वर का आदेश नहीं कहते। धर्म स्वरूप ईश्वर है। अब देखो, राम विग्रहवान धर्म। अब देखो, धर्म अगर अवतार धारण करे तो वो श्री राम है। देखो चैत्र नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आ रही है। अब देखो, तो धर्म स्वरूप ईश्वर है, स्वयं ईश्वर ही धर्म स्वरूप है, स्वयं ईश्वर ही पुरुष कारेण। पुरुष की स्वतंत्रता भी ईश्वर है, ईश्वर की संवादिता के अंतर्गत ही है वो। अब समझो, और इसीलिए कोई विरोध नहीं है वहां पर। ईश्वर अंतर्यामी भी है, और अंतर्यामी ईश्वर जो है वही ईशः पुरुषकारस्य अब देखो रूपेणापि विवर्तते। अब देखो, ईश्वर ही जो है पुरुष आकार के माने कि पुरुष की स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब समझो, आपको जो स्वतंत्रता मिली है, जो स्वतंत्रता के कारण धर्म और अधर्म जो है वो भी ईश्वर ही है, अलग नहीं है। अब समझो, मनुष्य की स्वतंत्रता भी जो कर्म के सिद्धांत जो है वो सिद्धांत के अनुरूप ही है, और इसलिए कहते हैं वो भी ईश्वर ने ही दी है, ईश्वर ही है। अब समझो, अंतर्यामी ईश्वर ही वो स्वतंत्रता देते हैं आपको। अब देखो, इसलिए आगे में हम देखेंगे कि ये संपूर्ण जगत जो है एक महान व्यवस्था है, एक महान ऑर्डर है, एक महान संवादिता है, और वही संवादिता में विसंवादिता भी है। पूज्य स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते थे कि संवादिता ही नहीं देखना है, विसंवादिता भी संवादिता है। दिस ऑर्डर ऑल्सो इज विद इन महा ऑर्डर। अब देखो, माने कि मनुष्य अधर्म जो कर रहा है वो भी एक व्यवस्था है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अधर्म का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। धर्म कर्म कर रहे हैं तो पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधर्म करते हैं तो पाप कर्म की प्राप्ति होती है। अब समझो, और इसीलिए क्यों? क्योंकि ईश्वर है। पुरुष कारेण रूपेण, पुरुष कार माने कि पुरुष के जो स्वतंत्रता है, पुरुष का जो कर्तृत्व है, उनके रूप में भी ईश्वर ही है। अब विवर्तते माने कि अभिव्यक्त हो रहे हैं। जिस प्रकार ही ईश्वर विराट स्वरूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, मनुष्य रूप में, पक्षी रूप में, पशु रूप में, सूर्य चंद्र के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि में स्वतंत्रता के रूप में ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब समझो, ये भी ईश्वर की एक संवादिता है। माने कि आपको स्वतंत्रता मिली है, वो भी अंतर्यामी ईश्वर की एक व्यवस्था है। लेकिन एक बार आपको स्वतंत्रता मिल गई, फिर जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं, इनके लिए आप कभी भी अन्य किसी को या ईश्वर को कभी भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। अब समझो ठीक से, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू यू। आपके जीवन में जो हो रहा है उनको स्वीकार करो आप। क्यों?
क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके अगले जन्म, पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए थे, तो वो कर्म आपने किए, तो अभी आपको कर्मफल मिल रहा है। अब जब कर्मफल मिल रहा है तो हम अन्य को दोषी ठहराते हैं? नहीं। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं वो कर्म का फल आपको मिल रहा है। हमें स्वीकार करना है उसको। अन्य को दोषी ठहराने से क्या होगा? अब समझो, किसी और पर दोषारोपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे, अनुकूलता होती है तब सब ठीक है ठीक है, जब प्रतिकूलता आती है और फिर जो उनको क्रोध आता है और अन्य को जिस प्रकार से दोषारोपण करते हैं वो लोग, और देखो उन इतना गुस्सा करते हैं, इतना क्रोध करते हैं वो लोग, और अन्य को इतना डांटते हैं। अब देखो क्यों? अब समझो, क्योंकि ईश्वर की ये संवादिता है। आप समझो, भिन्न निमित्त उपादान कारण जब हम कहते हैं तो माया शक्ति, अचिंत्य माया शक्ति से ईश्वर है, तो अचिंत्य माया शक्ति रूप जो ईश्वर है वही अचिंत्य शक्ति में ये मनुष्य की स्वतंत्रता भी है। अब समझो, एक बार आप माया शक्ति साथ कहेंगे तो ये आपको मिली जो स्वतंत्रता है, मनुष्य शरीर में आपको जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो भी ईश्वर ही है। आप समझो, और इसीलिए अगर धर्म स्वरूप ईश्वर है तो आप जितनी बार अधर्म कर रहे हैं, जितनी बार झूठ बोल रहे हैं, उतनी बार आप ईश्वर से विरुद्ध जा रहे हैं। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि हमारे जो कर्म है, हमारी जो जीवन शैली है, आप समझो, तो हमारे कर्म, हमारी जीवन शैली जो है, एक जो है उसको लौकिक कहते हैं, खाओ पियो आनंद करो, ये लौकिक जीवन है, हमारी जीवन शैली है, लौकिक जीवन शैली है। आज मैंने कितना भोग किया, आज कितनी धन की प्राप्ति हुई, आज कितनी सत्ता मिली, आज कितनी प्रसिद्धि मिली, ये लौकिक है। लेकिन जीवन में अगर हम नैतिकता रखते हैं, नैतिक जीवन हमारा कैसा है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अब देखो ये नैतिक जीवन है हमारा, तो नैतिक जीवन भी आवश्यक है। नैतिकता अगर नहीं है, और तीसरा धार्मिक, धार्मिक मानी क्या है? ईश्वर की भक्ति जहां पर है, ईश्वर को हम, ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर के भय से हम रहते हैं। आप समझो, धर्म भीरु ऐसा गुजराती में कहते हैं, है धर्म स्वरूप ईश्वर है। तो हमारा धार्मिक जीवन जो है वो ईश्वर की शरणागति से है। आप देखो, भक्ति करना भी स्वतंत्रता है, आप करो ना करो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन वो धार्मिक जीवन है, पूजा है, पाठ है, मंदिर है। अब देखो, तो लौकिक जीवन है, नैतिक जीवन है, धार्मिक जीवन शैली है। जब तक आप ठीक से समझो, बहुत सारे लोग हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, धार्मिक जीवन है, लेकिन नैतिकता में आगे पीछे होते हैं। थोड़ा मोटा, छोटा मोटा झूठ बोल लेना, किसी को डांट देना, किसी के ऊपर दोषारोपण कर देना, क्रोध करना, छल करना, कपट करना, यह अनैतिक जीवन है। भगवान को तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन व्यापार में क्या क्या करते हैं आप समझो। और बहुत सारे लोग नैतिक होते हैं लेकिन धार्मिक जीवन नहीं होता है उनका, आप समझो।
और इसीलिए जब तक नैतिकता और धार्मिकता, धार्मिक जीवन शैली नहीं है, नैतिक जीवन शैली नहीं है, तब तक आध्यात्मिक जीवन की कोई किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है। आप समझो, रिलीजियस लाइफ हम करते हैं लेकिन हमारी मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी है लेकिन रिलीजियसिटी नहीं है। दोनों चाहिए, धार्मिक भी चाहिए, नैतिक भी चाहिए। जब तक धार्मिकता और नैतिकता नहीं होती है तब तक आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ सकती। आप समझो, तो नैतिकता जो है वो ईश्वर है। अब देखो, धर्म स्वरूप ईश्वर है और वो धर्म स्वरूप ईश्वर को पहचान के हम हमारी भक्ति करते हैं। कल मैंने कहा ना कि हम ये बिजली का उपयोग करते हैं, विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं, पंखा है, लाइट है, सब है, लेकिन महीने के अंत में वो बिल आता है, भरना पड़ता है बिल। अब देखो, उसी प्रकार से सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, उष्णता देते हैं, कभी बिल भरा क्या? सूर्य का बिल भरना मानी ये धार्मिक जीवन है, समझते हो आप? सुबह में उठ के अर्घ्य देना ये धार्मिक जीवन है, तुलसी को पानी देना ये धार्मिक जीवन है, भोजन बना के ईश्वर को देना धार्मिक जीवन है, गाय को, कुत्ते को भोजन देना। आप समझो ये सब। तो धार्मिक जीवन जो हमारा है, नैतिक हमारा जीवन है, लेकिन उनके जो है कौन है? ईश्वर है, धर्म स्वरूप ईश्वर है। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं, यू रिकॉग्नाइज ईश्वर एज ए धर्म। धर्म इज नॉट ए कमांडमेंट ऑफ ईश्वर, ये ईश्वर का आदेश नहीं है। धर्म स्वयं ईश्वर है, धर्म स्वरूप ईश्वर है। तो अगर आपका जीवन धार्मिक नहीं है, आपके जीवन में नैतिकता नहीं है, तो आप धर्म स्वरूप ईश्वर से विरुद्ध जा रहे हैं। आप समझो, एक बार आप बहुत दान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, लेकिन नैतिकता नहीं, तो आप ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि पुरुष कारेणापि, पुरुष की स्वतंत्रता के रूप में भी ईश्वर ही है, विवर्तते, अभिव्यक्त हो रहे हैं। आप समझो, आपकी स्वतंत्रता भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। देखो, इसीलिए कहते हैं, अगर ईश्वर ने हमें ये दिया है, स्वतंत्रता हमें दी है, तो फिर उनका सदुपयोग हमें करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए भगवान गीता भागवत में भी कहते हैं, दुर्लभम सुदुर्लभम नृदेहम प्लवम। अब देखो, मया ईरितम, अनुकूलता में करके देता हूं। गुरु कर्णधार, गुरु भी है, शास्त्र है, गुरु है। भवाब्धिम न तरेत पुमान, इतना होने के बाद भी अगर मनुष्य भवसागर पार नहीं करता है, स आत्महा। अब देखो, आपकी स्वतंत्रता का उपयोग ये मोक्ष पुरुषार्थ है। अब समझ, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये धर्म जो है अपवर्ग के लिए है, मोक्ष के लिए है, अभ्युदय के लिए नहीं है। महाराज श्री हमेशा कहते हैं अपवर्ग माने क्या है? पवर्ग, ये व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण है ना, क ख ग घ ङ, तो ये 5 को एक साथ कहना है कवर्ग। अब देखो, च वर्ग, च छ ज जन, उसी प्रकार से प फ ब भ म पवर्ग। अपवर्ग जिसमें ये 5 नहीं है, जहां पाप पुण्य नहीं है, कर्म फल नहीं है, माने कि नया जन्म आपको नहीं प्राप्त करना है, कर्म फल नहीं है।
बंधन नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है। आप समझो, एक शब्द में कहते हैं मोक्ष जहां पर है। तो ये धर्म जो है, हमारे धार्मिक जीवन, नैतिक जीवन जो है, वो भी सत्ता के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं है। धर्म जो है वो अपवर्ग के लिए है, मोक्ष के लिए है। अब समझे? तो अगर आपके जीवन में नैतिकता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, तो आप ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि धर्म स्वरूप ईश्वर है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, यू रिकॉग्नाइज ईश्वर एज धर्म। अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी ईश्वर है, मायावी भी ईश्वर है, अंतर्यामी भी ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति भी ईश्वर है। उसी प्रकार से धर्म स्वरूप भी ईश्वर है। जब तक आप धर्म स्वरूप ईश्वर को नहीं पहचानते हो, आध्यात्मिकता नहीं आएगी। आप पंडित बन जाएंगे, प्रवचन भी करेंगे। आप समझो, धर्म स्वरूप ईश्वर है। इसीलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। आप समझो, राम स्वयं धर्म। अगर कोई अवतार धारण करते हैं वो तो श्री राम है वो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वो धर्म स्वरूप ईश्वर, मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता भी ईश्वर ही है। अब समझो, आपको ईश्वर ने स्वतंत्रता दी नहीं है, स्वतंत्रता रूप में ईश्वर ही है। और जहां स्वतंत्रता है वहां धर्म और अधर्म दोनों है। आप समझो, तो बोले कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये स्वतंत्रता जो है वो स्वयं ईश्वर है, धर्म स्वयं ईश्वर है, तो फिर ये सबका नियमन कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं, तो वो तो निष्फल हो जाएगा। क्योंकि मैं ईश्वर के अधीन हूं नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं। अब देखो, तो जो श्लोक भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो वहां तक सब ठीक है, सबके हृदय में ईश्वर है, अभिव्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सर्वभूतों को भ्रमण करा रहे हैं वो। तो फिर वो भ्रमण नहीं करवाते क्या हम सब? तो ये भ्रमण करवाना जो है, ये जो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उनका अर्थ क्या करेंगे हम सब? अगर ईश्वर भ्रमण करा रहे हैं तो हम परतंत्र हैं, और अगर हम स्वतंत्र हैं तो ईश्वर भ्रमण कराने वाला नहीं है। तो इसलिए आगे कहते हैं, आगे कर ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः इदृग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिः मा एव वार्यताम्। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता मिली है, इसके कारण ईश्वर का जो हमारा ज्ञान है, ईश्वरस्य प्रवृत्ति ही, ईश्वर जो भ्रमण क्रिया करवा रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसको उनका निवारण नहीं होता है। न वार्यता मा एव वार्यता। अब देखो, वो उनका निवारण नहीं है। आप समझो, ऐसी शंका नहीं कर सकते हम। अब समझो क्यों? तथापि ईशस्य बोधेन स्वात्मा असंगत्वधीजनिः। बहुत सुंदर कि ईश्वर जो है वो सबका नियमन कर रहे हैं, सबको संवादिता में रखते हैं। तो ये बोध जो हमें करवा रहे हैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया, ये बोध के द्वारा, ये उपदेश के द्वारा ईश्वर हमें क्या कहते हैं? अब देखो, वहां ईश्वर हमें ये कह रहे हैं कि
ये मेरी संवादिता है। अब समझो, तो ईशस्य बोधेन, ये ईश्वर का बोध अगर हमें हो जाए कि नियमन करने वाले ईश्वर है, तो क्या होगा? स्वात्मा संग बोध जनि, धी जनि, धी बुद्धि। तो हमारे ये बात समझ में आएगी कि मैं अकर्ता असंग आत्मा हूं। समझ में आया? कहां से शुरू किया था? कूटस्थ असंग, वो जो चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य जो है वो असंग है। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं सबका भ्रमण कराने वाला हूं, तो उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि मैं जो आत्मा, स्वात्मा जो है वो कैसा है? असंग है, अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। आप देखो, तो आपकी असंगता का बोध करवाने के लिए भगवान ये कह रहे हैं ब्राह्मयन सर्वभूतानि। बहुत सुंदर, देखो विद्यारण्य मुनि जो तर्क करते हैं ना, बहुत अद्भुत है। ईश्वर सबका नियमन कर रहे हैं और मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, वो भी ईश्वर का नियमन है, वो भी संवादिता ही है। लेकिन ये श्लोक के द्वारा, ये उपदेश के द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि मैं तो असंग चैतन्य हूं। और इसलिए कहते हैं स्वात्मा असंगत्व, आत्मा का जो असंग, आत्मा की जो असंगता है, वो असंगता का ज्ञान हमें हो सकता है। असंगत्व धी जनि ही, अब देखो वो ज्ञान हो सकता है कि करने वाला मैं नहीं, ये सब हो रहा है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं कर्म फल से वैराग्य है वो भक्ति है, लेकिन कर्म से ही वैराग्य हो जाए वो संन्यास है, वो वेदांत है। अब सब नायम कर्ता, कर्ता है ही नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि, हत्वा से ईमान लोका न करोति न लिप्यते। देखो अनेक प्रकार के श्लोक है। नायम हंति न हन्यते, आत्मा न तो हनन क्रिया का करता है, न तो हनन क्रिया आत्मा के ऊपर हो रही है। अब देखो, तो अगर ईश्वर सब नियमन कर रहे हैं तो मैं कौन हूं? मैं असंग चैतन्य हूं। जीव रूप में स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आत्मा के दृष्टि से अगर आप देखते हैं स्वात्मा संगत्व, अब समझो, इसलिए भगवान कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। हमें तो वहां तक जाना है ना, ये स्वतंत्रता के ऊपर रुक जाना नहीं है, आगे बढ़ना है वहां से। स्वतंत्रता का उपयोग ये है कि हम समझ ले कि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। आपकी स्वतंत्रता का सदुपयोग यही है कि आप समझ लो कि आप असंग अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म में यह ब्रह्म ज्ञान संभव है, क्योंकि वो स्वतंत्रता है आपके पास। आपकी स्वतंत्रता का सदुपयोग यही है, पुमान भुवा भवाब्धिम न तरेत, ये स्वतंत्रता का उपयोग आपने नहीं किया। ये आपके पास स्वतंत्रता है कि आप भवसागर पार कर लो, लेकिन आप भवसागर पार नहीं कर रहे हैं। देखो मीराबाई भी क्या कहती, मोह लागी लगन गुरु चरण ने की, और गुरु के पास जाके क्या समझ में आया? भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोह तरने की। गुरु के पास जाके जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है, हमें ज्ञान होता है ही नहीं किसको पार करना है। अब समझो, लेकिन ये कैसे हुआ? उलट भय मुर नयन की, मेरी दृष्टि बदल गई। जिसको मैं सत्य मानता था वो अभी सत्य नहीं है ही नहीं। हम समझते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होता ही नहीं है। हम समझते हैं कि आकाश नीला है ही नहीं। अब देखो, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वभूतानि करके भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है।
असंगता का ज्ञान हमें होना चाहिए। ये असंगता का ज्ञान ही हमें आगे ले सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही है। देखो भगवान इसीलिए कहते, आप समझते हो कि आप करता हो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो मोह है। विमूढ़ात्मा, विमोहित हो गए हैं। तो भगवान वो श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हम असंग चैतन्य है, अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वो श्लोक जो भगवान उपदेश जो कर रहे हैं वो भी निरर्थक नहीं है, वो भी आवश्यक है। और ईश्वर के पूर्णतः अधीन भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता पुरुषकार जो है वो भी ईश्वर की एक व्यवस्था रचना ही है। ईश्वर की जो ये रचना जो है, भगवान ने जो सर्जन किया है, वो सर्जन के अंतर्गत ही मनुष्य को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। वो भी ईश्वर का ही सर्जन है। आप समझे? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम समझते हैं कि माया उपाधि से ईश्वर है, और विद्या की उपाधि से ही आप जीव बन के बैठ गए, कर्ता भोक्ता बन के बैठे हैं, तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, जो आपको भ्रमण करा रहा है। कर्म कब होंगे? कर्तृत्व है तो कर्म है ना। अब समझो, अगर कर्तृत्व है ही नहीं तो कितने भी आप कर्म करो, कोई कर्म फल नहीं है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। समझते हो? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वे श्लोक के द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि हम अकर्ता अभोक्ता, आप अकर्ता अभोक्ता चैतन्य है। अब देखो, एक बार कर्तृत्व नहीं है, फिर आप जितने भी कर्म करते रहो, कोई कर्म फल आपको नहीं मिलेगा, आवश्यकता ही नहीं है। हत्वा स ईमान लोका न करोति न लिप्यते, बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से लेपायमान नहीं होती है। नाहम कृति यस्य नाहम कृति भाव, अहम कृति भी नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लेपायमान नहीं होती है, हत्वा स ईमान लोका, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी वो नाश कर दे। न करोति न लिप्यते। अब समझो। और इसीलिए हमें वो समझना है कि करने वाला ईश्वर है। भले आपके पास स्वतंत्रता है, वो भी ईश्वर है, धर्म स्वरूप भी ईश्वर है, और कर्म की स्वतंत्रता है, वो भी ये संवादिता के अंश ही है। लेकिन भगवान वो जो श्लोक कह रहे हैं वो भी निरर्थक नहीं है, वो प्रेरणा के रूप में है कि आपको ये समझना है कि करने वाला ईश्वर है, मैं कुछ करता नहीं। और इसीलिए अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान हमें हो सकता है कि उपाधि के कारण ये सब है। जब तक ये जीव भाव है तब तक ये कर्तृत्व है, ये स्वतंत्रता है। लेकिन सही में स्वतंत्रता तो वो है कि आप अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। आप सब सही स्वतंत्रता तो वही है। आगे हमने देखा ना, स्वराज्य सिद्धि। स्वराज्य सिद्धि माने क्या है? किसी की भी पराधीनता नहीं है, न कर्म की पराधीनता है, न कर्तृत्व की पराधीनता है, न भोक्तृत्व की पराधीनता है। आप समझ, आप एक स्वतंत्र, एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य है। वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो ये ज्ञान कराने के लिए भगवान कहते हैं ब्राह्मयन सर्वभूतानि, ईश्वर ये सब कर रहा है, आप देखते जाओ। आप साक्षी चैतन्य है, असंग चैतन्य। और इस प्रकार से विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं कि यह असंग चैतन्य जो है उसे ज्ञान करवाने के लिए ही ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं अंतर्यामी ईश्वर हूं। तो बोले कि असंगता के का क्या है? हमें तो ये आसक्ति बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा देह, ये मेरा घर, ये मेरे पुत्र, ये मेरा पोता, बहुत अच्छा लगता है हमें। बोले कि नहीं नहीं, देखो इसलिए कहते सही में स्वतंत्रता कहां पर है? कर्म करने में स्वतंत्रता है,
सही स्वतंत्रता तो वो है कि कोई कर्म भी नहीं है, कर्म फल भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है। तो बोले कि इस प्रकार से आत्मा को असंग चैतन्य इस प्रकार से आत्मा का असंग चैतन्य का ज्ञान जो है, वो ज्ञान का फल क्या है, मुझे क्या प्राप्त होगा। आगे के श्लोक में कहते हैं तावता मुक्तिरित्याहुः तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतय स्मृतयस्तथा श्रुतय स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ने श्रुति स्मृति ममैवाग्ने इत्यपि ईश्वर भाषितम् इत्यपि ईश्वर भाषितम्। तावता मुक्ति। अब देखो तावता मुक्ति, तब भी तो आपको मुक्ति मिलेगी। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक मुक्ति नहीं है। आप समझे। और इसीलिए मुक्ति तो कब है, तावता मुक्ति इत्याहुः। और विद्यारण्य मुनि कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुतयः स्मृतयः, अनेक प्रकार की श्रुतियां अनेक प्रकार की स्मृतियां ये कहते हैं, ये कह रही हैं कि तावत मुक्ति, यही तो मुक्ति है, न कर्तृत्व न कर्मणि, ये तो मुक्ति है। श्रुति स्मृति मम एव आग्ने। अब देख, और ईश्वर स्वयं भी कहते हैं ईश्वर भाषितम। ईश्वर भाषितम माने कि ईश्वर के द्वारा ही ये कहा गया है कि ये श्रुति और जो स्मृति है वो सब मेरी आज्ञा है, मेरे वचन है। अब समझो, ममाग्ने ये द्विवचन है। श्रुति स्मृति, श्रुति में ती जो है वो रस्व है, स्मृति में ती भी रस्व है, लेकिन द्विवचन हो जाता है तो दीर्घ हो जाता है, श्रुति स्मृति। अब देख, मम एव आग्ने, आग्ना, आग्ना का आग्ने, सीता सीते सीता। अब देख, आज्ञा तो दोनों मेरी आज्ञा है, माने कि ये मेरा वचन है। तावता मुक्ति ही थी, जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब ये संसार है, ये जन्म मरण है, बंधन है। और एक बार अपने को असंग आत्मा जान लिया, तावता मुक्ति ही, वही तो मुक्ति है। और इसलिए ये उपनिषद द्वारा श्रुति और स्मृति, श्रुति मानी उपनिषद वेदांत, स्मृति मानी भगवत गीता। तो ये भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से देखो, गीता हम कहते हैं, स्मृति में गीता भी है, अनेक प्रकार की गीता है, गणेश गीता भी है, राम गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, अवधूत गीता, अनेक प्रकार की गीता है, वो सब स्मृति में आते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उपनिषदों में और स्मृति ग्रंथ में ईश्वर ने ही कहा है कि ये मेरी आज्ञा है, माने कि यही मेरा उपदेश है। यहाँ आज्ञा माने कि ऑर्डर नहीं कर रहे हैं भगवान, ये भगवान का उपदेश है कि तावता मुक्ति, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। जब तक असंग चैतन्य नहीं जानते हो तब तक ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि असंगता का फल ये है कि आपको मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होती है असंग आत्मा के ज्ञान से। और इसीलिए ईश्वर जो है वो माया उपाधि से ईश्वर है, अविद्या उपाधि से आप जीव है, लेकिन उपाधि रहित तो जो तत्व है वो तो सच्चिदानंद जो परमात्मा है वही आप है। और एक बार यह ऐक्य का ज्ञान आपको हो गया कि ईश्वर, मैं ईश्वर हूं, माने कि आप ईश्वर है, माने कि आप वो असंग सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो ज्ञान आपको होता है। और एक बार आपको ज्ञान हो गया फिर मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये अंतर्यामी ईश्वर के रूप में अगर हम ईश्वर को समझते हैं तो हमारी समझ में यह आ जाता है कि आप समझ जाएंगे कि अकर्ता अभोक्ता आत्मा आप है। आगे कहते हैं आज्ञाया भीति हेतुत्वम, आज्ञाया भीतु हेतुत्वम विषादीति ही श्रुति,
श्रुतं बीशासस्मादिति श्रुतं सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक् मया आज्ञे, ये मेरी आज्ञा है, मेरा उपदेश है। ये आज्ञा मानी मेरी मर्यादा है, नियमन है। मेरे नियमन से ही सब चल रहे हैं। तो मेरी नियमन, मेरे मर्यादा में सब चल रहे हैं और मेरी आज्ञा से भीति हेतुत्वम बीशास्माद्वातः पवते बीशोदेति सूर्यः बीशादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। उपनिषद में यह मंत्र है। क्यों? सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात्। ये ईश्वर जो है वो सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर की सिद्धि करने के लिए ये मंत्र है। सही में ईश्वर का भय है ऐसा नहीं है। दंड लेंगे परमात्मा ऐसे खड़े नहीं है। नहीं, सर्व का नियमन, सर्व का शास्ता, ईश्वर मानी शास्ता, सर्व के शासन करने वाले ईश्वर है। ये सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं बीशास्माद्वातः पवते। उनके भय से ही पवन बह रहा है, उनके भय से ही सूर्य उदित होता है, उनके भय से ही इंद्र राजा बन के बैठा है, उनके भय से ही अग्नि उष्ण है और उनके भय से ही मृत्यु दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से सर्वेश्वरत्व इति श्रुतम सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात्। सर्व के भय का कारण है, माने कि उनके नियमन में सब रहे हैं, उनकी मर्यादा में सब रहते हैं। तो उसी प्रकार से सर्वेश्वरत्व जो है, सर्व का शासन जो है वो सिद्ध होता है। लेकिन अंतर्यामी जो आप देखो बहुत सुंदर है, सर्व का शासन करने वाले ईश्वर है और उससे अंतर्यामित्वतः पृथक, वो सर्वेश्वर ईश्वर है जिसके नियमन में सब रहते हैं। उससे अंतर्यामी अलग है, पृथक है। आप समझो, सर्व का शासन करना एक बात है, सर्व का नियमन करना दूसरी बात है। और इसलिए कहते हैं ये दोनों अलग है। ईश्वर का ईश्वरत्व जो है और ईश्वर का अंतर्यामित्व जो है, सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक, दो अलग है, एक नहीं है। और इसलिए कहते हैं अंतर्यामी जो है, अंतर्यामीपना, अंतर्यामित्व और सर्वेश्वरत्व, सर्वेश्वरपना और अंतर्यामीपना दोनों पृथक है, अलग है। सर्वेश्वर सिद्ध करने के लिए कहते हैं उनके भय से ही यह सब शासन हो रहा है। लेकिन अंतर्यामी जो वो अलग है। और इसीलिए वो अलग है, इसलिए दोनों अलग हमें समझना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से दोनों को हमें समझना है। सर्वेश्वरत्व भी ईश्वर का है, अंतर्यामित्व भी ईश्वर का है। लेकिन सर्वेश्वरत्व और अंतर्यामित्व दोनों अलग है। दोनों का जो देखो, इसलिए ईश्वर, अब समझो, ईश्वर के अलग अलग प्रकार से हम ईश्वर को अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी ईश्वर है, सर्वज्ञ भी ईश्वर है, सर्वशक्ति भी ईश्वर है, सर्वेश्वर भी ईश्वर है, सर्व अंतर्यामी भी ईश्वर है। ये ईश्वर के अलग अलग अभिव्यक्ति है। अष्टधा प्रकृति कहते हैं, वो अपरा प्रकृति भी ईश्वर है, परा प्रकृति जो असंग चैतन्य स्वरूप परमात्मा वो भी ईश्वर है। अक्षर पुरुष भी ईश्वर है, क्षर पुरुष भी ईश्वर है, उत्तम पुरुष भी ईश्वर है। ये ईश्वर की अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ईश्वर की अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति हो रही है। बीशास्माद्वातः पवते के द्वारा वो सर्वेश्वरत्व दर्शाया है, लेकिन उससे भिन्न है अंतर्यामी। ईश्वर अंतर्यामी है हम जब कहते हैं तो वो अलग है। सर्वेश्वरत्व अलग है और अंतर्यामित्व दोनों अलग है। देखो हम सब देख के गए हैं। अगर आपको सब एक ही दिख रहा है तो मुझे कुछ बोलना नहीं है।
सर्वेश्वरत्व सर्व का शासन है। अंतर्यामी माने कि सबका नियमन है, संवादिता है। देखो इसलिए मैंने आगे कहा नियमन का अर्थ नियंत्रण करेंगे तो शासन और शासक और नियंत्रण एक हो जाएगा। अभी समझ में आया? सर्वेश्वर माने कि सर्व का शासन कर रहे हैं, सबका नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी वो नियंत्रण नहीं है, वो संवादिता है। पृथक, दोनों अलग है। और इसलिए कहते हैं सर्वेश्वरत्व से अंतर्यामित्व अलग है। ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अंतर्यामी भी ईश्वर है, सर्वेश्वर भी ईश्वर ही है, लेकिन दोनों में अलग है, भेद है, भिन्नता है। आप समझ? और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सर्वेश्वरत्व से सर्वनियामकपन जो है वो अलग है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।